डॉक्टर त्रिनेत्रा मैम अभी उपस्थित है। मैम ने पहले यहाँ पे अपनी सेवाएं भी दी है, उसके बाद मैम अपनी अब सरकारी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले मैम ने SCERT स्टूडेंट ज्वाइन किया था और वर्तमान में मैम RKMB कॉलेज में अपनी एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैम प्लीज आपका स्वागत है, आप कृपया मंच पे। परम सम्माननीय आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर नैन सिंह सर, संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश शर्मा सर, उनके साथ उनकी बेटर हाफ मैडम सरोज, एनिमल हस्बेंड्री की डायरेक्टर सर और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य आमंत्रित व्यक्तित्व, इसके साथ साथ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहूँगी मुकेश शर्मा सर को कि आज उनका जन्म दिवस है। सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस शुभ अवसर पर मुझे आज यहाँ आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर मिला है, इसके लिए भी मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत लंबे समय के बाद फिर से मैं यहाँ आप लोगों के बीच आई हूँ, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत हर्ष मुझे हो रहा है। मैं यहाँ जैसे सर ने भी कहा कि अपनी सेवाएं इस संस्थान को दे चुकी हूँ, या यूँ कहे कि अपने करियर की शुरुआत ही मैंने इस संस्थान से की थी 2007 में, जब ये संस्थान शुरुआती दौर था। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी इस संस्थान की, और 2007 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। तब से लेकर आज तक इस संस्थान ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की है। कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ये संस्थान, इसके लिए आप सब, विशेषकर मुकेश सर जो आपके अध्यक्ष है इस संस्थान के, वो इसके पीछे उनकी प्रेरणा, उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण और यहाँ के स्टाफ है उनकी मेहनत, और आज के जो मुख्य अतिथि नैन सिंह सर है उनकी प्रेरणा, उनका योगदान मैं देखती हूँ कि समय समय पे जो है सर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और प्रेरणा का स्रोत जो है इस संस्थान के लिए बने हुए हैं। सर को भी नमन करती हूँ मैं। और बहुत सारे चेहरे मुझे उस वक्त के जो टीचिंग स्टाफ था वो आज तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चेहरे हैं जो आज भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उनको देख के मैं बहुत खुशी का एहसास मुझे हो रहा है। जैसे चौहान सर है, लगभग 17-18 साल इस संस्थान में सर को हो रहे हैं, उनको भी मेरा नमन है सर। और आज भी उतने ही एनर्जेटिक बने हुए हैं, उतने ही ऊर्जा उनमें दिखाई दे रही है जैसे उसमें हुआ करते थे। और भी बहुत सारे, सीमा मैडम जो आज इस संस्थान की प्रिंसिपल का पद संभाले हुए हैं और बखूबी जो है इस संस्थान को आगे ले जाने में निरंतर प्रयासरत है, वो भी बधाई की पात्र हैं। और मैडम सीमा भी जब मैं यहाँ कार्यरत थी तब उस वक्त भी ज्वाइन कर चुकी थी और 1-2 साल शायद हमने साथ भी काम किया है, तो मैं उनके नेचर से भली भांति परिचित हूँ कि मैडम बहुत ही दृढ़ निश्चयी, मेहनती लेडी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में ये संस्थान जो है दिन दुगनी रात चौगनी उनकी अवश्य करेगा। मैं यहाँ अपने कुछ एक आपके साथ जो
क्षण है जो यहाँ की अविस्मरणीय क्षण है, यादें हैं, वो भी साझा करना चाहूँगी। ये एक ऐसा संस्थान है, वैसे तो बहुत सारे शिक्षण संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है देश में, लेकिन सर्वपल्ली की बात ही कुछ और है। जो एटमॉस्फेयर, जो क्लाइमेट, जो वातावरण, जो डेमोक्रेटिक वातावरण यहाँ टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए रहता है, वो शायद कहीं और नहीं है पूरे हिमाचल में। मैंने 2007 में जब यहाँ ज्वाइन किया था तो 8 तक मैं यहाँ रही, तो 9 में जो है मैं कंसीव किया मैंने, तो मैंने थोड़े टाइम के लिए यहाँ से ब्रेक ली और फिर 2009 में मैंने एक बेबी को जन्म दिया। उसके बाद मेरी बेटी 8-9 मंथ की रही होगी, तो सर ने मुझे फिर से बुला लिया कि मैडम अब ज्वाइन कर लो। मैंने कहा सर कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, 9 मंथ का बच्चा है सर, मैं इतना नहीं कर पाऊँगी बच्चे के साथ, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो सर ने मुझे इतना कम्फर्ट आश्वासन दिया कि मैम आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो। तो 9 मंथ का बेबी लेके मैं इस संस्थान में फिर से 2010 में मैंने फिर से ज्वाइन कर लिया। और अभी मुझे कोई मेड मिली भी नहीं थी, तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना तो हो रहा था, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने, सर ने मुझे इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मेरा वक्त निकल गया। तो जब मुझे दिक्कत आती थी तो शायद चौहान सर को याद होगा, प्रिंसिपल अमन सर होते थे, तो मैं अपने बच्चे को उनके पास पकड़ा देती थी और फिर क्लास लेने जाती थी। कभी चौहान सर के टेबल पे छोड़ देती थी, कभी दीपक जी को अपनी बेटी पकड़ा देती थी। तो इतना ज़्यादा ऐसा मुझे लगा ही नहीं, कभी कोई मुश्किल आई ही नहीं मुझे यहाँ जॉब करते हुए। बहुत घर का जैसा का फीलिंग मुझे आई और बहुत ही डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में मैंने यहाँ पे अपनी सेवाएं दी। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो कंफर्टेबल है, कंफर्ट जोन जो यहाँ पर है वो शायद कहीं और नहीं है। तो ये संस्थान जो है हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र है, चाहे एकेडमिक क्षेत्र है, हर फील्ड में जो है यहाँ के बच्चे आगे रहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं। स्वयं सर भी जो है एक शिक्षाविद हैं और इनकी व्यक्तिगत उपलब्धियाँ भी बहुत सारी है, बहुत सारे मुकाम सर ने हासिल किए हैं, बहुत सारे अवार्ड लिए हैं। इनका जो विज़न है वो आप लोगों के लिए, मैं समझती हूँ कि आप लोग यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो टीचर यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो ऐसे आपको अध्यक्ष मिले हैं। बाकी बहुत सारी नृत्याँ हैं, अभी इतना शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। फिर आइटम्स भी अभी 1-2 आइटम्स और रहती है, फिर लंच भी करना है। तो मैं ज़्यादा थोड़ी कुछ एक बातें कहूँगी कि जो आज यहाँ बच्चों ने परफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग, जिसको कहते हैं कि अमेजिंग। मैं भी इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाती हूँ, RKMT जैसा बहुत बड़ा कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेज है, लड़कियों का एकमात्र कॉलेज है। 3000 से ज़्यादा लड़कियाँ वहाँ पे पढ़ रही है, शिक्षा ग्रहण कर रही है। वहाँ का लेवल भी बहुत बढ़िया रहता है उनका किसी भी कल्चरल एक्टिविटी का। लेकिन यहाँ की परफॉर्मेंस देख के, आप लोगों की परफॉर्मेंस देख के ये मुझे एहसास हुआ कि आप उनसे भी कहीं आगे हो। नृत्य और अभिनय का जो अनूठा संगम यहाँ मुझे देखने को मिला, वो अपने आप में ही बहुत आउटस्टैंडिंग है। प्रथम और द्वितीय स्थान पे कोई भी रहे वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका पार्टिसिपेट करना। वो बड़ी बात है। जो आज यहाँ प्रथम आएगा, द्वितीय आएगा और जो नहीं भी आएगा वो मायूस ना हो। प्रतियोगिताएं रखी ही इसलिए जाती है कि आप उसमें अपना बेस्ट दें, आप उसमें अपना पूरा तन मन झोंके, अपने पूरा बेस्ट देने की कोशिश करें और पूरा अपना
मेहनत से आप काम करें। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बच्चा है उसमें किसी भी तरह की कोई मेहनत की कमी रही है। सबने बहुत जी तोड़ मेहनत की है और बधाई के पात्र हैं आपके टीचर, जिनकी देख रेख में आप लोगों से इतनी मेहनत करवाई है, वो भी उनको भी मेरा नमन है। और बच्चों, आप तो हो ही बधाई के पात्र। जिन भी बच्चों ने अचीवमेंट करके यहाँ प्राइज दिए हैं उन सबको भी मेरी बधाई है। मैं जो कुछ भी मैंने इस संस्थान में सीखा है, आज तक भी मेरे लिए वो लाइफ में अभी भी जो है काम आ रहा है। यहाँ बहुत कुछ सीखा है हमने, यहीं से जो है मेरी शुरुआत हुई है। उसके बाद मैं SCRT गई 2011 में गवर्नमेंट जॉब में। अब मैं RKMV में 7 साल SCRT में काम किया, 6 साल RKMV में भी हो गए हैं, लगभग 13 साल की जॉब हो गई है। लेकिन जो यहाँ की स्मृतियाँ हैं वो जस की तस बनी हुई है, उसका कोई अभी तक कोई वो धूमिल नहीं हुई है वो स्मृतियाँ। तो इस संस्थान को मैं कभी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये संस्थान मेरे दिल में हमेशा रहेगा, मेरे ख्यालों में हमेशा रहेगा, मेरी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस हमेशा बनी रहेगी और मैं हमेशा जो है आप लोगों के साथ जुड़े रहने का भी प्रयास करूँगी। बाकी बच्चों, आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जी तोड़ मेहनत करें और जो मेहनत करता है वो अपना मुकाम एक दिन ज़रूर हासिल करता है। अगर हार जीत चली रहती है, हारने से जो है अपना मन छोटा नहीं करना है। 2 लाइनें आप लोगों के लिए अंत में। खुद को मेहनत में फ्राई करो, खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार और ट्राई करो। मंजिल आपके कदम चूमेगी, मंजिल आपके कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैनेजमेंट को, पूरे कॉलेज स्टाफ को, पूरे अध्यक्ष सर को मुझे यहाँ विचार रखने के लिए, आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समारोह का सफल आयोजन के लिए मैं आपको फिर से एक बार बधाई देती हूँ। मैं सदरेट सर को भी काफ़ी पहले से जानती हूँ, हालांकि मैं 2011 में यहाँ से निकल गई थी, 12 में सर ने ज्वाइन किया, लेकिन मैं तब से ही इनसे परिचित हूँ और इन्होंने आज बखूबी जो है मंच का संचालन किया है। सर के लिए भी एक बार तालियां हो जाए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई।